जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अखंड ज्योत के बारे में। दोस्तों, ज्योत जलती है तब तक शक्तियों का पहरा आपके घर में होता है। जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है उस घर में सदैव शक्तियां वास करती है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है, कुलदेवी और कुलदेवता सबसे पहले अगवानी करते हैं उस घर की। अगवानी का मतलब होता है सबसे पहले आगे रहते हैं, जागृत होते हैं, और आपके घर की जो सुरक्षा का जो दायित्व होता है वो आपके कुलदेवी और कुलदेवता का होता है। क्योंकि अखंड ज्योत जो होती है वो इतनी पवित्र होती है और इतनी शक्तिशाली होती है कि देवीय शक्तियों को वहाँ पर आना ही पड़ता है। अखंड ज्योत शक्तियों का वास आपके घर में कराती है। अखंड ज्योत नवरात्रों में भी जलाई जाती है। अखंड ज्योत जलाने से एक देवता नहीं, आपके सहायक देवता भी प्रसन्न होते हैं। जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं और अखंड ज्योत के साथ अगर आप व्रत धारण करते हैं और आप जमीन पर सोते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है। आपको एक साधना का फल मिलता है और इतना फल आपको मिलता है कि आपके द्वारा की गई पूजा जो 2-3 साल की पूजा होती है, मात्र 11 दिन में आपको उस अखंड ज्योत से प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा मंदिर की जब स्थापना की जाती है तो मंदिर में अखंड ज्योत जलाई जाती है। अखंड ज्योति के द्वारा वहाँ पर देवीय शक्तियों का आगमन होता है। जब आप देवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं तो वो अखंड ज्योत से ही आते हैं। देवता के गण जब आपको प्राप्त होते हैं, दूत जब आपको प्राप्त होते हैं, वो अखंड ज्योति के द्वारा प्राप्त होते हैं। दीपक जलाना जो होता है वो प्रतीक होता है देवताओं का, दिव्य शक्तियों का प्रतीक होता है। जिस घर में दीपक जलाया जाता है वो अंधकार को नष्ट करता है, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है, सकारात्मक माहौल बनाता है, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में स्थापित करता है। जो स्थान जहाँ पर आपने अखंड दीपक जला रखा है वो स्थान स्वयं में जागृत हो जाता है, और इतना जागृत हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको नकारात्मक शक्ति है, अगर वो आपके घर में भी प्रवेश करता है तो वो नकारात्मक शक्ति उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और दूसरी बात, अगर वो प्रवेश करेगा तो वो शक्ति हाजिर हो जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर और वो खेलना शुरू हो जाएगा। तो अखंड दीपक का जो महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब अखंड दीपक कब जलाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो इष्ट हैं उनके विशेष दिन पर आप इसे शुरू कर सकते हैं। जैसे बाबा भोलेनाथ हैं तो सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रों में जलाते हैं तो नवरात्रों की शुरुआत में आपको अखंड दीपक जला सकते हैं, और जो शुभ मुहूर्त होता है उस मुहूर्त के अंदर अंदर आपको अखंड दीपक जलाना है। अगर हनुमान जी के जैसे जन्मोत्सव है उसमें अखंड दीपक जला सकते हैं। कई लोग एक दिवसीय साधना करते हैं, एक दिवसीय अखंड दीपक जलाते हैं, उसका भी विशेष फल उन्हें प्राप्त होता है। तो अखंड दीपक जो है वो आपके घर में अन्न और धन के भंडार भरता है, और भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं जिस घर में दीपक जलाया जाता है उस घर में मैं माता लक्ष्मी के साथ वास करता हूँ, और माता अन्नपूर्णा आपके घर में वास करती है। नकारात्मक शक्तियों का दमन उस घर से होता है, और अपने भक्तों पर कृपा जो है वो आपके इष्ट देव करते हैं। अखंड दीपक कभी भी आप जलाएं तो कलावे की बाती बनाकर ही अखंड दीपक जलाएं। साथ ही घी, सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है और तिल के तेल का भी जलाया जाता है। तो देवता के अनुसार आपको अखंड दीपक जलाना चाहिए। जैसे माता काली के लिए आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, उसी तरीके से भगवान हनुमान जी, बाबा भोलेनाथ या अन्य देवताओं के लिए आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं। भैरव बाबा के लिए भी सरसों के तेल का, या भगवान श्री कृष्ण या अन्य देवताओं के लिए तिल के तेल का अखंड दीपक आप जला सकते हैं। जब भी अखंड दीपक जलाएं तो उसमें अगर हनुमान जी का है तो हनुमान जी का सिंदूर थोड़ा सा डाल दें। अगर माता का है तो उसमें माता की रोली थोड़ी सी डाल दें, और 2 लौंग उसमें जरूर डालें। अखंड दीपक में लौंग एक टाइम ही डालनी है। थोड़े से अक्षत यानी जो चावल होते हैं वो अखंड दीपक में जरूर आपको डालने चाहिए। और दोस्तों, अखंड दीपक बुझना नहीं चाहिए।
इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और अखंड दीपक का जो साइज है वो उस हिसाब से लेना है ताकि घी और तेल उसमें उतनी मात्रा में आ पाए, ताकि आपका अखंड दीपक बुझे ना। जब आप सो रहे हो तब भी आपका अखंड दीपक ना बुझे। और एक बात और मैं बता दूं, अखंड दीपक जब आप जलाएंगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपके घर में जो है वो आपसी टकराव हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, तो जब उसको पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि जब अखंड दीपक आप जलाते हैं तो उस देवी देवता के जो गण हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके जो दूत हैं, उनका पहरा आपके घर में होना शुरू हो जाता है। फिर वो उन नकारात्मक शक्तियाँ जो आपके घर में हैं उनका खिंचाव करते हैं, उन्हें मार लगाते हैं, जिसके कारण वो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में, परिवार में कलह कलेश करवाती है। वो हर संभव प्रयास करती है कि आपके घर में किसी प्रकार से इस अखंड दीपक को बुझा दिया जाए या इस पूजा को रोक दिया जाए। तो वो दिमाग पर बैठकर जितनी उनमें शक्ति बचती है उस हिसाब से वो लड़ाई झगड़े आपसे करवाती है। तो आपको इन संकेतों को भी समझना चाहिए। और जब पूरे 11 दिन बीत जाएं तो ध्यान रखें, उस दीपक को बुझाना नहीं है, बस उसमें जितना घी या तेल बचा है वो चलता रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ही वो बुझ जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। अपनी तरफ से उसको बुझाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और जब अखंड दीपक पूर्ण हो जाए तो प्रसाद जरूर बांटें और भोग आपको अपने इष्ट देव को रोजाना लगाना है। आपको 2 लौंग का भोग रोजाना, और जो भी आपके पास मिष्ठान है उसका भोग रोजाना आप लगाइए। रोजाना सुबह 2 लौंग का भोग लगाइए, उसके बाद मीठे का भोग लगाइए। आप चाहें तो सुबह शाम भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखना कि आपके इष्ट देव की कृपा आपको कितनी मिलनी शुरू हो जाती है। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।